अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल अनान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल क्या एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो अगर हम देखें तो जो मॉडर्न रिसर्चेज जो हुई 1900 में, उनसे हमें ये पता चला कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो और हम उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो हर मैटर के एलिमेंट्स हैं, हर एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हिप्रोन, मियोन, एंटी न्यूट्रॉन, क्वार्क्स कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तकरीबन 27 इन नंबर हैं। अब इनकी जो डिटेल है वो हम जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियोस में भी जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो कौन कौन से हैं। एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये तो आपको जो है ना समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न रिसर्चेज हुई उनसे हमें ये पता चल गया कि एटम से भी स्मॉल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस, इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं टुवर्ड एटम, यानी एटम की स्टडी में जे बर्जीलियस ने जो है वो क्या अपने कारनामे क्या किए उसने। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ही डिटरमाइन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। जे जे बर्जीलियस ने जो है वो एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज थे उनको डिटरमाइन किया। ठीक है। और जो इसकी जो वैल्यूज थी वो मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये बर्जीलियस ने जो है वो जो एटॉमिक मैसेज थे वो उनको डिटरमाइन किया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो वो ये है कि ही डेवलप द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट्स अ सिंबल। उसने उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक सिस्टम डेवलप किया। तो दो काम हम जे बर्जीलियस ने जो है वो कंट्रीब्यूट किए। एक ये कि एक उसने जो है वो एटॉमिक मैसेज को जो है वो डिटरमाइन किया, और दूसरे जो है वो एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक सिस्टम डेवलप किया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि हमने कहा कि एटम जो है वो जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसने ये क्लियरली कह दिया था कि एटम एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर एटम एग्जिस्ट करते हैं तो एविडेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता चलेगा कि एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि एटम आर नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली सी देम, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एटम को जो है वो एक्चुअली देखें। ये तो क्लियर हो गया ना भाई। उसके बाद अगर हम देखें कि जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर हम देखें तो जो नियरेस्ट, चलो ये तो मान लिया कि एटम को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन क्या जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम किस हद तक एटम को देख सकते हैं। तो जो तो इसी वजह ये जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो उसका डायरेक्ट एविडेंस करें। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो जो हमारे पास ऑर्डिनरी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें हमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो कि क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो विजिबल लाइट से जो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लियर और एक्यूरेट इमेज हम ऑब्टेन नहीं सकते थ्रू ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि 500 नैनोमीटर जो 500 नैनोमीटर की ऑब्जेक्ट से या फिर ज़्यादा की ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं उनका साइज। इससे कम का साइज हम जो है वो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से जो है वो मेजर नहीं कर सकते। और अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10 × -9 मीटर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर ये तो तय हो गया ना कि हम जो है वो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम जो कि एटॉमिक साइज की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उनका साइज जो है वो मेजर कर सकते हैं और उनका
जो शेप है वो भी नहीं हम देख सकते। अगर हम देखें कि जो ऑब्जेक्ट्स, अब इसका रिजल्ट जो ये है कि जो एटॉमिक साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बीम ऑफ फोटोन या फिर विजिबल लाइट यूज़ नहीं करती, बल्कि जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बीम ऑफ फोटोन से जिसकी वेवलेंथ कम है, उसको यूज़ करके जो है वो हम जो है वो ऑब्जेक्ट जो कि एटॉमिक साइजेस के हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसका एक अगर हम एग्जांपल देखें कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे हम कैसे जो है वो क्लियर और एक एक्यूरेट इमेज कैसे जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो अब अगर आप इस डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि कुछ लाइंस जो हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस से जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं कुछ लाइंस। अब इस लाइंस को अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है वो ये लाइंस कार्बन एटम की लाइंस हैं जो कि ग्रेफाइट में प्रेजेंट है। और अगर हम देखें तो जो ग्रेफाइट की जो हमने इसको मैग्नीफाई किया है वो 15 मिलियन टाइम्स हमने मैग्नीफाई करके ये इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने ये जो है वो हासिल की है। ठीक हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक ग्रेट अचीवमेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है हमने जो है वो इसकी इमेज को जो है वो डिटरमाइन किया। ठीक ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि जो 20th सेंचुरी एक्सरे वर्क, यानी कि 20th सेंचुरी में जो कि एक्सरे वर्क हुआ और जो है वो जो डिफरेंट केमिस्ट की जो उस कंट्रीब्यूशंस हैं, उन कंट्रीब्यूशंस के तहत जो कि उन्होंने एक्सरे एनालिसिस एक जो ये प्रोसेस फाइंड आउट किया, उसके थ्रू हमने एटम की बहुत ज़्यादा जो उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने फाइंड की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी जो हमने फाइंड की वो ये कि एटम का जो डायमीटर है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो एटम्स के जो मैसेज थे उनकी भी रेंज हमने जब कैलकुलेट की तो हमें ये पता चला कि एटम के जो मैसेज हैं वो 10 × 10⁻⁻27 से लेकर 10 × -25 kg तक उनके जो है वो मैसेज की रेंज है। और जो हम एटम के जो मैसेज हैं उनको हम बेसिकली जो उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं, ग्राम या फिर किलोग्राम नहीं है, जो कि हम जो है वो ये जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने डेली ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। हम इनके लिए जो है वो एटॉमिक मास यूनिट AMU जो है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो AMU है, ठीक है, इस जो 1 AMU जो है वो 1.661 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल है। ठीक है, तो आपकी जो क्यूरोसिटी है उसको ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए अगर आप देखो कि एक फुल स्टॉप जो है, यानी कि अगर मैं एक फुल स्टॉप अगर इधर बनाऊं जो कि आपको शायद दिख रहा भी नहीं है कैमरे के थ्रू, तो इस फुल स्टॉप के इस फुल स्टॉप में तकरीबन जो है वो 2 मिलियन एटम प्रेजेंट है। आप बिल्कुल मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी जो क्यूरोसिटी है वो इंक्रीज होगी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक छोटे से फुल स्टॉप में जो है वो 2 मिलियन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें जो हमने बात की थी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उनकी, तो अगर हम उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस करें, और जो प्रोटॉन है वो +1.6022 × 10⁻⁻19 के इक्वल है, ये इसका चार्ज है। ठीक है, अगर हम एटॉमिक चार्ज की बात करें तो वो +1 है, और अगर इसका मैस ग्राम्स में अगर हम लें तो वो 1.6726 × 10⁻⁻24 के इक्वल है। और अगर हम इसका एटॉमिक मैस लें, मतलब एटॉमिक मैस यूनिट्स में अगर हम इसका मैस लें तो वो 1.0073 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम जो प्रोटॉन की जो स्पिन देखें तो वो 1/2 है, हाफ है, यानी कि जो प्रोटॉन है वो जो अपने अराउंड जो कि रिवॉल्व कर रहा है वो उसकी स्पिन जो है वो हाफ है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो जो इसमें चार्ज है वो 0 है, और जो इसका एटॉमिक चार्ज है वो भी 0 है, 1.6740 × 10⁻⁻24 के इक्वल है।
और जो उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, जो एटॉमिक मास यूनिट्स में हमने लिया है वो जो है वो 1.0078 की इक्वल है, और जो स्पिन है वो हाफ है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 है, और जो एटॉमिक चार्ज है वो जो एटॉमिक चार्ज है वो -1 है, और जो मैस है वो 9.1094 इंटू 10⁻⁻28 की इक्वल है, और जो एटॉमिक मैस, ठीक है, जो जो एटॉमिक मैस है वो 0.000754,858 है, और जो स्पिन है वो हाफ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना।